सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल में आयोजित होगा मोटू पतलू कॉमेडी नाइट, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन सौरभ चक्रवर्ती 18 अगस्त को अपनी कॉमेडी से शहरवासियों को गुदगुदाने आ रहे हैं। सौरभ चक्रवर्ती ने बारातवारी स्थित सिद्ध तारा प्रोडक्शन हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में इस कार्यक्रम की जानकारी दी। आज तक बनाता आया हूँ मोटू पतलू, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि मोटू पतलू बनता कैसे है, कौन बनाता है, राइटर कौन है और इसके पीछे कैसे कैसी जो आवाजें हैं। भैया अरे देखो ना ऑगी, अरे बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो वैसे ही जमशेदपुर के बच्चों को जब तक नहीं बताता हूँ कि मोटू पतलू उनसे मिलना चाहता है तो मेरे दिमाग की बत्ती, मेरे खुद की दिमाग की बत्ती नहीं जलती। 18 तारीख को एक शो है। ये शो का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट, साथ में शिक्षा, एजुकेशन, जमशेदपुर में डबिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना, कॉमेडी गैग्स बनाना, झारखंड में भी कपिल शर्मा नाइट खड़ा कर देना, यहाँ के टैलेंट को ढूंढना, यहाँ के बच्चों को मजबूत करना, यहाँ के संस्कार को मजबूत करना। और जो बच्चे YouTube में हैं उनको ये बताना कि हम जो YouTube जो ब्लॉग बनाते हैं उसमें कुछ शिक्षा, कुछ मैसेज, कुछ अलग चीज़ आए। क्योंकि मैंने जब भी मोटू पतलू जितने शोज़ मैंने बनाए हैं, लोगों को लगता है कि मैं वॉइस एक्टर हूँ, हाँ हूँ, लेकिन साथ में लिखना, बनाना, डिज़ाइनिंग, पूरे चैनल को गाइड करना भी मेरा काम होता है। और प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जमशेदपुर में 18 तारीख को एक ऐसा लोगों का गेट टुगेदर हो, बच्चों का गेट टुगेदर हो, जिसमें बच्चों के माता पिता भी एंजॉय करें और उनके बीच जमशेदपुर की जो कॉमेडी है, जैसे अगर मोटू पतलू ने होटल खोला जमशेदपुर में तो क्या होगा, अगर बाहर के जो स्टार्स हैं वो अगर आए तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों को मिला के एक मिश्रण होगा जो सुपर कॉमेडी, जमशेदपुर की कॉमेडी। बाहर के आर्टिस्ट आते हैं, वो बात करते हैं और यहाँ पे शो करके जाते हैं, लेकिन जमशेदपुर में जो ओरिजिनल टोन है, जैसे मुझे भी कभी कभी देख के कुछ लोग बुलाते हैं ना, इधर आओ, क्या करता उधर, ना मोटू पतलू करते हैं। देखा जाए तो काफ़ी बच्चों में एक जाएगा कि हमारे शहर से ये कैसे कलाकार हैं और उनके मन में भी इस तरह का एक हास्य जो बिल्कुल जाएगा। तो जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, जमशेदपुर के जो कलाकार विशेषकर, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैसेज है कि हिम्मत ना हारे। अगर कोई बोले अरे तुमसे क्या होगा बे, तुम क्या मुंबई जाएगा, तो हिम्मत ना हारे। वो ये सोचे कि जब सौरभ जा सकता यहाँ से और पूरे वर्ल्ड में वो जो हंसता था, वो लोगों ने उसके साथ हंसना शुरू किया, तो वो भी हंसा सकते हैं। वो भी तो जमशेदपुर के। और जमशेदपुर में ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे हर कल्चर मौजूद है, जैसे आप जानते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, हर इंसान ओए कैसा है, ओ भाई साहब मुलाकात हुई, अरे भैया कैसे है, यही की तो है, यही सबका तो देन है। यही 10 नंबर बस्ती, यही सिद्धगोड़ा, यही सब चीज़, यही बाबू साहब। तो यही सब चीज़ों को लेके पेश हो जाऊंगा। यहाँ पे जो मेला लगता है दुर्गा पूजा का, उसका मजा लीजिए। गिदर आगे चलो, आगे चलो। जो बच्चा खोता है उसका मजा लीजिए। जो लोग जाते हैं टूसू में, उसका मजा लीजिए। तो ये जो आनंद है, ये बाहर के लोग नहीं दे पाएंगे। कैसे महिलाएं तैयार होती है, संतरा साड़ी पहन ली तुम, हम जानते थे इसलिए हम एक तो हराने एक्स्ट्रा रखे थे। हम अपना गोतनी का, बड़ा गोतनी, छोटा गोतनी, तो वो सब वो बाबा के पास से जो जड़ी बूटी ला के खिलाना, और हर घर में यही शिकायत, हमारा बड़ा बहू को कुछ कर दिया है, बाबा को ना जड़ी बूटी ला के खिला दिया है, कब से माँ घर में ले पैसा दिए। तो किसी के घर में जो शांति नहीं है, हमारे घर में बेटा प्यार मोहब्बत का कोई कमी नहीं है। तो हर घर के बाहर में जो कोई ना कोई बेचारी बूढ़ी औरत बैठी रहती है और बोलती है कि कोई बहुत दुख है, बहुत दुख है। लेकिन अगर कोई बोले कि भैया तुम्हें 10 लाख का इनाम है, तुम्हारे घर में बोलो कि दुख नहीं है, तो तुरंत बेचारी वो अपने घर को संजोर में लग जाती है। तो कई चीज़ें हैं जिसमें शिक्षा, एक बूढ़ी औरत सोच लीजिए ना, घर में पड़ी हुई है, कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, खटिया में बेटा आया, ए मम्मी क्या बोल रही है,
ए मम्मी, क्या बोल रहा है बेटा? समझ में नहीं आ रहा, देखा है मैंने। एक दूसरा आदमी आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम जब बचपन में थे, तुम जब छोटे थे तो ये तुम यूं यूं करते थे, वो तुम्हारे इशारों को समझ लेती थी। लेकिन आज तुम्हारी ये माँ बूढ़ी हो गई है, ऊं कर उसको प्यास लगी है, पानी चाहिए, तुमको इशारा इस समझ में नहीं आता है। कई सारी चीजें हैं, तो ये बातें बताऊंगा। सर, सीधी तारा प्रोडक्शन है, आगामी आने वाले समय में जमशेदपुर में किस तरह का कार्यक्रम, मतलब इवेंट से हो गए हैं, जैसे कि बहुत सारे अभी मूवी बनाया जा रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस भी आ रहे हैं, तो इसमें क्या आपका सीधी तारा योगदान देगा, मतलब जहाँ कलाकारों को 100% योगदान देगा। और योगदान देने के लिए ये हमारा पहला कदम है। बस लोग हमसे जुड़े, सारे यूट्यूबर, सारे लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो जुड़े, हमारा साथ दे, और हम बड़े पैमाने पे शहर के लिए इतना बड़ा प्रोडक्शन खड़ा कर देना चाहते हैं, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजार लोग उठ के बोले कि हम कॉमेडियन हैं, हम एक्टर हैं, हम काम करेंगे। दुख नहीं, हर जगह थोड़ी आमदनी, 2 रोटी और थोड़ी सी हंसी। बड़े भैया जय झारखंड। लोग बोले कि हाँ ये झारखंड से ओ कलाकार तो हो गई। सिर्फ ये ना बोले कि ओए तू पंजाब का है, वो कपिल शर्मा के गांव का है। नहीं, यहाँ का मुर्मू साहब का भी नाम हो, ये मेरी ख्वाहिश है। सर, अब तक कौन कौन से कॉमेडी शो में अब तक मेरा वो चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है। झारखंड के बच्चों, मैं आ रहा हूँ 18 तारीख को, हंसी के ठाकों से बचना ये इम्पॉसिबल है। अरे बड़े भैया 18 तारीख को आइए और जम के हमारे साथ में हंसिए। अरे मोटू, हम सब आ रहे हैं, पूरी टीम आ रही है। जान बनेगा जान, जान तो रोकेगा कौन? जमशेदपुर में होगा हंगामा टाउन हॉल में 18 तारीख को। उड़ी बाबा, लोगों की जुबान से निकलना चाहिए कि आयशा शो, आयशा अद्भुत शो, ये क्या करेगा? तो हमारा 20 साल का तजुर्बा में हम आयशा शो कभी नहीं देखा। जब गली गली में हूँ, बच्चों के बीच में हूँ, लोगों के घर में हूँ, लोगों के माहौल में हूँ, हर बच्चा जब बोलता है बेटा खाना खाओ, तो ना मम्मी ना खाऊंगा, तो मोटू पतलू के नाम से उसके मुंह में जो वो चम्मच जाता है, शायद यही मैंने कमाया है। तो मोटू पतलू, ओगी और शॉन द शीप, चेस कॉमेडी, पकड़म पकड़ाई, तमाम कितनी चीज़ें मैंने बनाई है। तो मैं चाहता हूँ 18 तारीख को जमशेदपुर में हंसी के ठहाकों के साथ में, मैं बच्चों के साथ में, बच्चों के माता पिता के साथ में, एक फैमिलियर बिल्कुल वाइट कॉमेडी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप आए और एक ऐसा क्लास, ऐसा गेट टुगेदर, ऐसा इंटरेक्शन बच्चों के बीच में कि हर बच्चे को आगे चल के जमशेदपुर में मौका मिले और वो जुड़े सीधा तारा प्रोडक्शन से। और हम चाहते हैं कि पूरे झारखंड में इसे फैला के हम लोगों के लिए ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, झारखंड को, देश को आगे बढ़ाते रहे। और आज तक मैंने लोगों के लिए जो सोचा है वो किया है। कभी किसी की मदद कर दी, कभी कुछ कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि अब ज़्यादा बड़े पैमाने पे मैं मदद करूँ, क्योंकि मेरी मदद लोगों ने की है और मैं जमशेदपुर के लोगों की आगे बढ़ के मदद करना चाहता हूँ और वो मेरे साथ हो। सर, जमशेदपुर में जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कि संथाली है, नागपुरी है, भोजपुरी है, हिंदी है, पूरे इंडिया की भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और यहाँ पर हर तरह की इंडस्ट्री अगर देखा जाए, हालांकि यहाँ पर सब इमर्जिंग स्टेज में अभी हैं, तो जो कलाकार हैं हर भाषा में वो भी चाहते हैं जिससे मूवी बनाना, कॉमेडी, हर उनके लिए आपको क्या है, मतलब प्रोडक्शन हाउस क्या करेगी? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमने कोई शो बनाया ऑगी एंड द कॉकरोचेस, तो उसमें क्या था कि फ्रांस से आया हुआ था और वो 3 कैरेक्टर थे। तो उसमें हमने डाला क्या, परेश रावल, सुनील शेट्टी, इनके अंदाज में ऑगी बनाया है। भैया पागल हो गए क्या, कॉकरोच मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ओए तो पेटे ओए मान जा मेरी बात, कॉकरोच के पीछे मतलब ऐसी बात में तो बखला गया। भैया देखो ना, यही अगर हम भोजपुरी में बोलेंगे ना, भैया अरे बात बुझात नहीं के, जमशेदपुर के का हाल बा, ओए तो पिद्दी जैसन बा, पिद्दी जैसन बात कर। ये अगर हम भोजपुरी में बोलेंगे। अगर हम लोकल भाषा में बोलेंगे, अरे हमार माथा का एक बार खराब हो गल रे,
शाहरुख खान की भाषा बोलेंगे कैसे बोलेंगे? अरे तू जानिस नहीं, আমি মুড়ি খাবো, কাঁচা লঙ্কা খাবো, ওই আলুর চপ খাইতে আরো বেশি ভালো লাগে, বেরসানা করছি আমি। ऐसी बात में तो बखलो गया, अमियो खाबो रे बाबा, अमियो खाबो। तो ये अगर मान लीजिए छोटी सी बातों में मज़ा आता है, तो यहाँ के लोग भी आए, हम जो पुतले बनाते हैं जो झारखंडी भाषाओं में बनाएंगे, इसको बांकुड़ा के भाषा में बनाएंगे, जो संथाली भाषा में बनाएंगे, भाषाओं को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा इसमें एंजॉय कर सकते हैं। इतना ज़्यादा स्कोप है। मैं चाहता हूँ कि सारे यूट्यूबर, ऐसा नहीं कि मैं अपना प्रोग्राम करूंगा और यूट्यूब वाले आएंगे, अभी दोस्तों पीछे दोस्तों भूते दोस्तों, उधर में वो दीवारें दोस्तों, उसके पीछे से भालू निकल के आएगा। ऐसा नहीं, सारे यूट्यूबर को मैं बोलता हूं कि वो अपने साथ जुड़े और फ्रेश कॉमेडी हमेशा चले। सर 18 तारीख को जो आपका कार्यक्रम है, कार्यक्रम का नाम क्या है? ये है सिद्धार्थ प्रोडक्शन ने इसको पेश किया है और ये है मोटू पतलू कॉमेडी नाइट, जो मुझे जमशेदपुर में करने का मौका मिल रहा है। और मैं जानता हूं कि हर घर में हूं तो वो पहुंचेंगे, उनसे मेरी बातें होगी और हम सफल हो जाएंगे, यही उम्मीद है। क्योंकि हर बच्चों का प्यार चाहिए मुझे और हर बच्चे मेरे वाले लिए ऊपर वाले का रूप है। सर कितना बजे से होगा और कहाँ पर होगा बता दीजिए। ये शो स्पेशली है 8 से 10 तक, लेकिन 7:30 को एंट्री शुरू हो जाएगी। ये है सिद्धगोड़ा टाउन हॉल जमशेदपुर और डेट है हमारा 18 अगस्त। ये है बारीडी सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में। उस दिन कुछ पासेस के भी अलाउ है? पासेस है, वीवीआईपी पासेस हैं, वीआईपी पासेस हैं, नॉर्मल पासेस हैं। हम सबको पास बांटेंगे और सभी को निमंत्रण देंगे। हम चाहते हैं कि वो आए, उनके साथ बातचीत करके उनको हम बताएं कि हम ऐसा शो और बड़े पैमाने पे करेंगे। और तो ये शुरुआत है, बस मैं चाहता हूँ कि धमाका हो। इसका नाम होगा कॉमेडी धमाका, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने लोगों का प्यार मुझे मिला। मैं जहाँ जहाँ गया हिंदुस्तान में और जितने मैसेजेस आते विदेश से, तो ऐसा कोई गांव नहीं जहां मेरे बच्चे नहीं हैं, ऐसा कोई जात नहीं, ऐसा कोई पात नहीं जहां मेरे अपने लोग नहीं हैं। तो हर बच्चों ने मुझे जब अपनाया तो मेरे अंदर हिम्मत आई कि यहाँ जितने फैंस हैं मेरे, वो मुझे सुनना चाहते हैं, तो मैं उनको सुनाऊंगा ज़रूर आगे। सर बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कि मोटू पतलू काफ़ी पसंद करते हैं, हालांकि जो जमशेदपुर को कंटिन्यू मैं बोलता गया और मिमिक्री शूट होता गया। सहारा में कॉमेडी चैम्पियन, मैं, राजू भाई, सब लोग बहुत खुश होकर काम करते थे। और एनिमेशन में जब आया मैं, तो मैं वीआईपी के साथ निकल रहा था। तो वीआईपी एक एक्टर है, मेरे साथी है। तो कॉमेडी सर्कस के वहाँ से हम लोग शूट करके निकल रहे थे, तब देखा सामने में एक आदमी ने बोला ऑगी के लिए एक ऑडिशन है। तो लोगों ने बोला इतना बड़ा आर्टिस्ट हो, ऑगी के लिए जाएगा। लेकिन मैंने डबिंग की और उससे मैं पूरे वर्ल्ड में भी नंबर 1 पे, और खुशी है मुझे। सर बॉलीवुड में भी आपने काम किया है? हाँ, बॉलीवुड में कई फिल्में की मैंने, मैक्सिमम किया, लीड विलन में किया। और उसमें बोला गया कि आप कॉमेडियन हैं तो विलन कैसे बनेंगे। मैं बोला 10 नंबर बस्ती के शुक्ला जी को मैं जानता हूँ, तो उनकी एक्टिंग करके बहुत शानदार मैंने एक्टिंग किया। आप देख सकते हैं मैक्सिमम हूँ बहुत शुक्ला जी लग रहा हूँ। ट्रेन से उतरना, वो पकड़ना, वो जाना, जुआ खेलना, पत्ता खेलना, सारी चीज़ें जमशेदपुर की। मूवी थोड़ा बताएंगे, 1-2 नाम? मैक्सिमम है, और धर्म जी के साथ पहले मूवी कई की थी अभी। और सच्चाई बता रहा हूँ मैं, मूवी मैंने की है। और सच्चाई थी कि लाफ्टर चैलेंज में, शूट में, बाकी चीज़ों में जाने का मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि एफआईआर में शूट करता था, एक सीरियल थी तो लीड विलन। फिर भाभी जी घर पे गया, बहुत अच्छा रोल मिला। अभी हप्पू में मिलने गया था दोस्तों से, वहाँ भी काम मिला। तो जहाँ जहाँ गया लोगों ने स्टेज पे उठ के मुझे गले से लगा के जो सम्मान दिया, तो मुझे गर्व सौरभ पे नहीं है, मुझे गर्व है सौरभ के जमशेदपुर में, कि यहाँ इतना कुछ सीखा कि इसका अंत ही नहीं है। और कला का सही में कोई अंत नहीं है। मैं भावुकता में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक न्याय वाली बात बोल रहा हूँ कि इतना टैलेंट है जमशेदपुर में कि वहाँ पे जाने के बाद वो उठ के जब गले लगाते हैं तो ये सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि भाई पहला कौन सा काम करूँ, ये कि वो। तो मैंने सोचा कि एनिमेशन जो है ना, वो बिल्कुल नेक काम है और एक साथ आप 10 एपिसोड कर सकते हैं। और एक ख़ास बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, मैं पहला आदमी जो सब कुछ छोड़ के एनिमेशन में आया, हर जगह कामयाबी मिलने के बाद भी। वजह क्या है?
एनिमेशन में ये पहली बार हुआ कि एक आदमी अकेला पूरे वर्ल्ड के लिए पूरी टीम, पूरे जहाज़ को वो ले जा सकता है। जैसे ऑगी भी वही है, उसका बड़ा भाई भी वही है, मोटू भी वही है, पतलू भी वही है। तो एक साथ 10-10 कैरेक्टर करना और पूरे इंडस्ट्री को एक नया ट्रेंड देना, इसमें एक मेरा बहुत बड़ा हाथ है और जिसमें वर्ल्ड के बहुत सारे लोग ने मैंने अप्रिशिएट किया है। और देखिए आज मेरे जो भी ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि ऑगी वाले आ रहे हैं, मोटू पतलू वाले आ रहे हैं, तो क्या उनका सपोर्ट नहीं होता तो क्या मैं कर पाता? मुझे गर्व है कि जमशेदपुर में पैदा हुआ और यहाँ से गया तो हर एक आदमी ने मुझे गले से लगाया। सर एक बार अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, सिर्फ एक बात और शेयर करना चाहूँगा। पूरे वर्ल्ड में 750 लोगों का अभी तक मुझे पता है कि वो मोटू पतलू में बोलते कि मैं सौरभ चक्रवर्ती हूँ। ये खास चीज़ तो सौरभ हैं, तो असली सौरभ को भी आगे आना चाहिए। जब मेरे 750 डुप्लीकेट मेरे शो करके वो अपना खा रहे हैं, उनकी रोटी चल रही है, तो मेरे शहर के लोग ये क्यों ना जाने कि सौरभ यहाँ का है। सौरभ अपना बच्चा है, अपना भाई है और सौरभ के पास वो खजाना है कि वो बनाता जा रहा है, उसका अंत नहीं है। अभी हम मोटू पतलू और बना रहे हैं, ऑगी और बना रहे हैं, पकड़म पकड़ाई है, एक जिगन शार्को शो मैंने अभी शुरू किया है और एक जिगन बर्नी शुरू किया है। इसका अंत नहीं है। लेकिन एक मुलाकात इन लोगों ने रखा जमशेदपुर में कट टू कट, तो मैंने बोला जब मुलाकात ही है तो क्यों ना एक परफॉर्मेंस रखा जाए ताकि लोगों को मज़ा आए। और यहाँ का जो ह्यूमर्स है ना, जो मज़ा है, यहाँ का दम है, वो पानी भरते जाते हुए झगड़ा, पुराना झगड़ा, यहाँ पड़ोसी से झगड़ा, सामने में जलन, वो बातें करना, सामने में कैसे मिलना, बगल में जाके कैसे मिलना, तैयारी कर देना, वादा कर लेना, इवेंट का मैनेजमेंट देखना, प्रोग्राम में लोगों का आना और यहाँ का ऑर्केस्ट्रा चलना, तो बीच में कैसे हल्ला होता है। तो ये सारी चीज़ों को लेके एक बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश करने जा रहा हूँ। आप सब साथ हैं। जय झारखंड।